मेरे ताया की बेटी सलमा बचपन से मेरे दिल के बहुत करीब थी। वो सांवली नहीं थी बल्कि दूध जैसे रंग और लंबे सियाह बालों वाली लड़की थी। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो इंसान को देखते ही बेचैन कर देती थी। हम दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते रहे, लड़ाइयां भी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ वो लड़ाइयां मोहब्बत में बदल गईं। हमारे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था, बल्कि जब हमारी मंगनी हुई तो पूरे खानदान ने दुआएं दी कि बचपन के ये साथी अब जिंदगी के भी साथी बन जाएंगे। हमारी शादी हुई तो हम बेहद खुश थे। हर दिन त्योहार की तरह गुजरता था। हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही जीते थे। लेकिन फिर वो वक्त आया जब शादी को 3 साल हो गए और औलाद का नामो निशान तक न था। पहले पहल तो किसी ने कुछ न कहा, लेकिन धीरे धीरे खानदान वालों की जबानों में जहर उतरने लगा। कभी किसी तकरीब में चुभते हुए जुमले सुनने को मिलते, कभी मोहल्ले की औरतें सलमा को अलग ले जाकर ताने देती, औरत वही जो मां बने। हम दोनों डॉक्टर के पास गए, टेस्ट्स हुए, महीने बीते, और फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने हमें ये सख्त और कड़वी सच्चाई बताई कि हमारे दरमियान खून का रिश्ता है और इसी वजह से हमारी जीन्स मेल नहीं खा रही। हमें एक बेटी हुई थी, ज़ैनब, लेकिन वो सिर्फ 4 महीने की थी जब अचानक सांस रुक जाने से वो हमसे जुदा हो गई। सलमा ने आज तक उसके कपड़े संभाल कर रखे थे। हर रात सोने से पहले वो उसकी एक छोटी सी फ्रॉक सीने से लगाकर रोया करती थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अगर हम साथ रहे तो कभी भी औलाद नहीं हो सकती। अगर औलाद चाहिए तो किसी और से शादी करनी होगी। लेकिन ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि हमारी मोहब्बत किसी आम चाहत जैसी नहीं थी। हमने बचपन से एक दूसरे को चाहा था और कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। औलाद हो या ना हो, हमें एक दूसरे की मोहब्बत ही काफी है। लेकिन जितना मैं खुद को संभाल गया, सलमा उतना ना कर पाई। उसका दिल मां बनने की ख्वाहिश में हर रोज तड़पता। वो हर छोटे बच्चे को हसरत से देखती। मैं उसे दिलासा देता, मगर वो दिन ब दिन अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर ये हाल यूं ही रहा तो वो किसी जहनी बीमारी की शिकार हो सकती है। तब मैंने फैसला किया कि हमें इस माहौल से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग हमें जीने नहीं दे रहे थे। मेरा काम ऐसा था कि मुझे किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता था। मैं ऑनलाइन काम करता था और जहाँ इंटरनेट हो मेरा काम चल जाता था। इसलिए मैंने सलमा से कहा कि हम किसी दूर दराज के इलाके में जाकर रहें, जहां हमें कोई न जानता हो, जहां न कोई सवाल करे न कोई ताना दे। हमने बहुत से इलाकों की मालूमात ली और आखिरकार एक पुराना सा गांव मिल गया जो पहाड़ों के बीचों बीच था। रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन गांव पहुंचकर जो सुकून मिला वो बयान से बाहर है। वहां के लोग सीधे सादे थे और हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हमने एक पुराना सा मकान किराए पर ले लिया जो काफी बड़ा था। अंदर लकड़ी के फर्नीचर के कुछ पुराने टुकड़े मौजूद थे। किचन में कुछ बर्तन भी रखे हुए थे, और सबसे खास बात यह थी कि उस घर के पीछे एक घना सा बाग भी था, जिसमें आम और शहतूत के दरख्त थे और कुछ नामालूम पेड़ भी, जिनकी छांव बहुत घनी थी। सलमा को वहां आकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उदासी अब भी उसके चेहरे पर थी। वो अक्सर बाग में जाकर देर तक बैठी रहती, कभी जमीन पर उंगली से लकीरें खींचती, कभी आसमान को तकती रहती। मैं उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाता, बाजार से उसके पसंदीदा फल लाकर देता, मगर वो मुस्कान जो मैं बचपन में उसके चेहरे पर देखा करता था अब कभी वापस नहीं आई। मैंने उसके चेहरे पर वो खुशी देखी जो बरसों बाद लौटी थी। एक माँ जैसी मोहब्बत उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, और वो बच्चा भी जैसे उसकी गोद में सुकून से यूं सो रहा हो जैसे उसी की कोख से आया हो। मैं चुपचाप खड़ा बस उसे देखता रहा। सलमा के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वो अपनी पुरानी उदासी भूल चुकी थी। मैंने सोचा, अगर इस बच्चे ने हमारी